इतना माल है कि अब ये फ्यूटाइल है गेस करना कि कब ये सेलिंग खत्म होगी। बहुत है उनके पास। और देखिए आशीष, एफआईएस ने इंडियन मार्केट में तब एंट्री की थी जब इंडियन मार्केट के बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोग जानते हुए, तब शायद खुद भी बिलीव नहीं करते, हम खुद नहीं बिलीव करते थे। डीआई कम्युनिटी थी नहीं उस समय इतनी बड़ी, रिटेल तो बिल्कुल ही ना के बराबर था। तो ठीक है वो बेच रहे हैं 5400 करोड़, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि रोज़ सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है 5200 करोड़ की। अच्छा 15 दिन का एक्शन देखिए आप, 15 दिन में एफआईएस ने कितना बेचा? 91,200 करोड़। ठीक है, ये तो खैर 6 दिन के ग्राफ आ गए आपकी स्क्रीन पर। लगातार रेड बार और ग्रीन बार एक दूसरे को ऑलमोस्ट इक्वेट कर रहे हैं। इस पर रखिएगा जरा आप। 15 दिन में एफआईएस ने बेचा 91,000 करोड़ और उसके सामने डीआईएस ने खरीदा है 87,000 करोड़। नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग सिर्फ 4,000 करोड़ की है, लेकिन उस 4,000 करोड़ में मार्केट कहाँ का कहाँ आ गया, 4-5% करेक्ट हो गया। यहाँ पर एक बड़ी स्टोरी छुपी है। इसका मतलब ये है कि जो एकदम नियर टर्म होता है ना, नियर टर्म में एफआईएस मैटर, उनके उससे इम्पैक्ट आता है। लॉन्ग टर्म में भी दे मैटर। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है। अभी एक है ना बेवकूफ़ी होगी कि हमें एफआई के पैसे की ज़रूरत नहीं है। एफआई का पैसा आना चाहिए मार्केट में, हमेशा मैं कहता हूँ ज़रूरत है हमको एफआई। एक भारत जैसे देश को एफआई एफडीआई सबकी ज़रूरत है, लेकिन हम मार्केट के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं इस समय। नियर टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, मीडियम टर्म में ये इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता है, और लॉन्ग टर्म में आप हमेशा नोटिस करिए डीआईएस ने जब जब बड़ी बाइंग की है, मार्केट ने उसके बाद नॉर्मली अच्छे रिटर्न्स देने। तो ये मैं एक लीप ऑफ फेथ लेके चल रहा हूँ। और देखिए मैं जो भी एक व्यू बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपायरी की उस पर नहीं है। मेरा व्यू एक लॉन्ग टर्म का है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ट्रेडिंग में तो खैर पैसा बनाए, अच्छी बात ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस करें वेल्थ जनरेशन पर। और वेल्थ जनरेशन तब होगी जब आप अच्छे स्टॉक्स को इन करेक्टिव फेजेस में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो खैर ये एक डेटा हो गया, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, एफआईएस की फ्यूचर्स में सेलिंग थोड़ी सी खत्म होने के साइंस दिखने शुरू हुए हैं। पहले तो फ्राइडे का नंबर देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 680 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3,200 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में 950 करोड़ की बाइंग है, निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग है। तो मतलब निफ्टी बैंक में तो क्लियर कट एक बॉटम लगा है। इसमें तो खैर अब आई थिंक कोई शायद दो राय होनी नहीं चाहिए। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपको विजिबल होगा। पिछले 5 दिन में से 3 दिन तक निफ्टी बैंक में अच्छी खासी बाइंग थी, 2 दिन सेलिंग थी, वो भी छोटी सी थी। हाँ, निफ्टी फ्यूचर्स में जरूर अभी भी कुछ सेलिंग चल रही है यहाँ पर एफआईएस की। लॉन्ग शॉट पर आइए अब। लॉन्ग शॉट देखिए क्या हुआ। लॉन्ग शॉट आपका 1062 लॉन्ग जुड़े और 6750 शॉर्ट कट हुए। 13 सेशंस के बाद पहली बार एफआईएस ने लॉन्ग जोड़े हैं। ये देखिए, ये खैर ये ग्राफ आ गया आपकी स्क्रीन पर, लेकिन 13 सेशंस के बाद पहली बार एफआईएस ने इंडेक्स में लॉन्ग जोड़े हैं। तो कुछ साइन है शायद कि वहाँ एटलीस्ट फ्यूचर्स की सेलिंग खत्म हो रही है। टेबल फॉर्मेट में देखिए, अब 33.5% लॉन्ग पर हैं आप, 1,62,000। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उस पर नहीं आएंगे। इंडिया विक्स 2.6% नीचे था और पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे है, 0.93 पर है पुट कॉल रेशो। बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, 2 स्टॉक्स बाहर हो गए। ऐड क्या क्या हुआ? आरती इंडस्ट्रीज़ और बिरला सॉफ्ट, ये 2 स्टॉक्स बैन में ऐड हुए, और बैन से बाहर हुए बंधन बैंक और मन्नापुरम जो फ्राइडे को बैन में था, आज बैन से बाहर हुआ है। तो आज इस पर आप ट्रेड ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। और बाकी जो ऑलरेडी लिस्ट है वो इंक्लूडेड है, 12 स्टॉक्स और जो हैं, तो कुल मिलाकर 14 स्टॉक्स बैन में एज इट इज़ अभी भी हैं। अच्छा, बिरला सॉफ्ट बैन में आया, वहाँ पर फ्राइडे को बड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, हालांकि स्टॉक नहीं भागा ज़्यादा, लेकिन 12% लॉन्ग बिल्डअप हुआ वहाँ पर। विप्रो में 2% का लॉन्ग बिल्डअप हुआ। ये हम लॉन्ग शॉट की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आईजीएल और एमजीएल यहाँ पर शॉर्ट बने, वो तो एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से सेलिंग हो रही थी फ्राइडे को। एक्सेस और हेवल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई, और मन्नापुरम और इन्फोसिस में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। मन्नापुरम इस वजह से बैन से बाहर आ गया। तो सेटअप जो है कुल मिलाकर ठीक ठाक है। ठीक ठाक। ग्लोब के संग